साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आप सभी महापुरुषों के चरणों में दास की प्यार भरी धन निरंकार जी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। परम पिता परमात्मा से आप सभी के सुंदर जीवन की, सुख जीवन की भी कामना करता हूँ। मैं बलराम शर्मा, आपका भाई, आपका मित्र, आप सभी का अपने YouTube चैनल बलराम शर्मा 9468 पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर एक छोटी सी कहानी लेकर आपके समक्ष आया हूं। उम्मीद करता हूं आपको कहानी अवश्य ही अच्छी लगेगी। कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार वर्मा जी नाम के एक आदमी थे जो दिल्ली में रहते थे और वो जॉब करते थे गुड़गांव में। तो वो डेली उनका जो रूटीन था वो सुबह निकलते थे और मेट्रो पकड़ते थे और मेट्रो से वो बाय मेट्रो गुड़गांव जाते थे अपने ऑफिस। और वर्मा जी हमेशा नोटिस करते थे कि जब भी वो मेट्रो स्टेशन पर मेट्रो का वेट करते थे तो वहाँ बहुत भीड़ होती थी। और उस भीड़ में वहाँ पे वो एक लड़के को देखते थे कि जो कि जैसे ही मेट्रो आती थी तो वो भीड़ को चीरता हुआ उस भीड़ से निकलता है और भाग कर मेट्रो की सीट को घेर लेता है अपने बैठने के लिए। और ये उसका हमेशा का काम था, रेगुलर। अब वर्मा जी को एक बात खटक रही थी कि वो डेली सीट तो घेरता ही है, लेकिन अचरज की बात ये थी कि वर्मा जी देखते हैं कि वो उस सीट के ऊपर ज़्यादा देर बैठता नहीं था। वो अपनी सीट कभी किसी महिला को, कभी किसी बुजुर्ग को और कभी किसी को वो देता रहता था और खुद खड़ा हो जाता था और मुस्कुराता रहता था। अब एक दिन वर्मा जी पर रहा नहीं गया और उन्होंने उस लड़के से बातचीत करी और उससे बोला कि मैं डेली देखता हूँ कि आप भीड़ से निकलकर बहुत तेज़ी से हड़बड़ाहट में सीट घेरते हो और आप तो उसके ऊपर बैठते भी नहीं हो, तो फिर इतनी अफरा तफरी क्यों? आप एक सीट पाने के लिए इतनी जद्दोजहद क्यों करते हो? अब उस लड़के की बात सुनकर वर्मा जी भी हैप रह गए कि उस लड़के ने ऐसा बोला कि वो खुद सोच में पड़ गए कि वाकई में ही इस लड़के की सोच बाकी सबसे अलग है। उसने बोला वर्मा जी को, लड़के ने, कि मैं इस भीड़ में जद्दोजहद करके इसलिए सीट पर कब्जा करता हूँ जिससे कि मुझे कोई ज़रूरतमंद जो वाकई में ही इस सीट पर बैठना डिज़र्व करता है, जैसे कोई बुज़ुर्ग हो तो मैं उनको सीट देता हूँ, क्योंकि बुज़ुर्ग उस भीड़ में से निकलकर सीट पर इतनी जल्दी नहीं आ पाते और कोई उस पर बैठ गया तो इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं है कि कोई उस बुज़ुर्ग को सीट देगा या नहीं देगा। तो इसलिए मैं इस सीट पर जल्दी से आ जाता हूँ। अगर कोई बुज़ुर्ग मुझे लगता है कि वो इस सीट पर बैठना डिज़र्व करता है जिससे कि वो परेशान ना हो, तो मैं अपनी सीट उनको ऑफ़र करता हूँ। या कोई प्रेग्नेंट लेडी हो या कोई बच्चों के साथ हो तो भी मैं ये सीट उसको ऑफ़र करता हूँ। या और कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, तो जो भी ज़रूरतमंद मुझे ऐसा लगता है मेरी दृष्टि में, अगर वो मुझे सही मायनों में लगता है कि इस सीट को उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये सीट मैं उसको ऑफ़र करता हूँ। और ये मैं तब तक करता हूँ जब तक मैं अपनी मंजिल पर नहीं पहुँच पाता हूँ, तब तक ये सीट मैं ऑफ़र करता रहता हूँ। तो वर्मा जी भी बड़े हैप रह गए। तो कहते हैं कि आप सीट ऑफ़र करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए आप ये काम करते हो, तो ऐसा आप क्यों करते हो? तो उस लड़के ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। उसने बोला कि मैं देखता हूँ आजकल समाज में
बहुत से अच्छे लोगों को देखता हूँ कि वो किसी न किसी रूप में समाज सेवा करते हैं। जिनके पास पैसे हैं वो पैसों से समाज सेवा करते हैं, और जिनके पास अलग तरह के साधन हैं, तरह तरह के, कोई प्याऊ लगाकर, कोई किसी तरह से भंडारे कर कर, जैसे सब अपनी अपनी तरह से समाज सेवा करते हैं। लेकिन मेरे पास अभी उतने पैसे नहीं हैं, तो मैं इसी तरह से समाज सेवा करता हूँ। और मैं डेली किसी बुज़ुर्ग को, किसी महिला को, किसी ज़रूरतमंद को ये सीट ऑफ़र करता हूँ। उनको आराम से बैठने देता हूँ जिससे कि उनको तकलीफ़ ना हो। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फ़ील होता है, और मुझे अपने आप के ऊपर प्राउड होता है। तो इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा फ़ील होता है किसी की मदद करके। मैं इस एक तरह का ये एनजीओ बोल सकता हूँ कि मैं इसको एनजीओ चलाता हूँ, क्योंकि उस एनजीओ के लिए तो मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन इस मन की संतुष्टि के लिए ये मैं छोटा-सा एनजीओ चलाता हूँ, किसी की मदद करके, किसी को इस सीट पर बिठाकर, जिससे कि उनकी यात्रा बहुत ही आराम से सफल हो सके। और सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि पैसों से ही समाज सेवा हो सके। आप अगर चाहें सच्चे मन से, अगर आप किसी की मदद करना चाहें, किसी का सहारा बनना चाहें, तो आप इस तरह भी समाज सेवा कर सकते हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिस किसी ने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली तमाम शॉर्ट्स, वीडियोस, स्टोरीज़ आप नोटिफिकेशंस के माध्यम से देख पाएँ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।